चलिए, हमने अपने सेकंड पार्ट में देखा था फाइनेंशियल अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे चॉइस ऑफ बिजनेस के बारे में। ये हमारा नेक्स्ट फैक्टर है जो कि बिजनेस डिसीजन को इफेक्ट करता है। क्या है? चॉइस ऑफ बिजनेस। अच्छा, देखिए, हमने तो देख लिया कि हाँ, हमें ये बिज़नेस करना है, ऐसे हमें प्रॉफिट होगा। हमने सोच लिया कि इस टाइप का बिज़नेस करना है और इस एरिया में हमें जाना है, ठीक है। ठीक है, अब कोई बिजनेसमैन है, ठीक, बिजनेसमैन है, अगर उसे सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस, सारे प्रॉफिट और सारे लॉसेस वो खुद ही बेयर करना चाहता है। मतलब जितने भी प्रॉफिट होंगे उसके बिज़नेस के, कोई बिजनेसमैन है, उसके बिज़नेस में जितने भी प्रॉफिट होंगे या जितने भी लॉसेस होंगे वो अकेले ही बेयर करना चाहेगा। तो इसके लिए उसको सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना चाहिए, ठीक है। सिंगल पर्सन, जिसमें सिर्फ मैं रहूँ और मैं सब कुछ खुद ही अकेले बेयर करूँ। लेकिन अगर वो चाहेगा कि मेरी बिज़नेस थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, थोड़े से ज़्यादा लोग रहेंगे तो सही भी रहेगा, ऐसे आइडिया भी नए नए मिलते रहेंगे, नए नए लोग रहेंगे तो ठीक है, तब वो पार्टनरशिप के बारे में सोचेगा ना। लेकिन वो सोचता है कि और भी बड़े बिज़नेस, और भी बड़ा बिज़नेस अपने लिए सोचता है कि और भी ज़्यादा लोग मिल जाए, ठीक है, और भी ज़्यादा लोग मिल जाए। तो इसके लिए वो किसके बारे में सोचेगा? कंपनी के बारे में सोचेगा। वो सोचेगा कि और भी ज़्यादा लोग रहेंगे तो हमारे बिज़नेस में आके इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे और हमारा स्केल और बढ़ता रहेगा, ठीक है। तब वो किसके बारे में सोचेगा? एग्जैक्टली कंपनी के बारे में सोचेगा। तो बिज़नेस तो हमने तय कर लिया कि हमें इस लाइन में जाना है, ठीक। अब हमें ये भी तय करना पड़ेगा कि हमारा बिज़नेस कैसा होगा, मतलब वो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनी का। ये भी एक फैक्टर होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है बिजनेस डिसीजन का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है साइज ऑफ बिजनेस। अच्छा, साइज ऑफ बिजनेस हमने देख लिया, चॉइस ऑफ बिजनेस हमने देखा कि क्या क्या होंगे। अब हम आते हैं अपने साइज ऑफ बिजनेस पे। चलिए, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ओके। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसके पास सिर्फ 20,000 रुपये हैं, फ़िलहाल में 20,000 रुपये हैं, और वो ख्वाब देख रहा है कि हम बड़ा से बड़ा बिज़नेस खोलें। तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो साइज़ ऑफ बिज़नेस में भी हमें ये देखना पड़ेगा, हमें अपने कैपिटल के हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमें अपना बिज़नेस कैसा खोलना चाहिए, बिग या स्मॉल, ठीक है, बड़ा में या छोटे में। अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, अगर उसके पास सिर्फ 20,000 है, ठीक है, 20,000 है, तो क्या वो बड़ा बिज़नेस खोल पाएगा? अगर वो सोचेगा कि हम बड़ा बिज़नेस खोलें, बड़े में फैलाव करें, बड़े एरिया में फैलाव रखें, तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि बड़े बिज़नेस के लिए हमें बड़े अमाउंट की भी ज़रूरत होगी ना। फ़िलहाल तो उसके पास कितना है? सिर्फ 20,000 रुपये है। तो इसलिए इसको कैसा ख्वाब देखना चाहिए? स्मॉल ख्वाब देखना चाहिए, ठीक है। मतलब साइज कैसा होना चाहिए उसके बिज़नेस का? छोटा होना चाहिए। फिर जैसे जैसे प्रॉफिट अर्निंग होगी उस हिसाब से बिज़नेस को वो बढ़ा सकता है, ओके। और थर्ड चीज़ होता है डिमांड। डिमांड हमें बिल्कुल देखना है साइज़ में भी। क्यों डिमांड देखना है? क्योंकि हमने सोच तो लिया कि ठीक है, अगर मेरे पास 20,000 है तो हम बिज़नेस शुरू करेंगे, छोटा ही बिज़नेस शुरू करेंगे। लेकिन ये देखना चाहिए कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ के लोगों को क्या पसंद है, ठीक है। अगर हम गांव एरिया में रह रहे हैं या शहर एरिया में रह रहे हैं तो उस हिसाब से, सोसाइटी के डिमांड के हिसाब से बिज़नेस खोलें ना। देखिए, अगर गांव की बात करें तो गांव के लोगों को कुल्हड़ वाली चाय बहुत पसंद आती है, बिल्कुल पसंद आती है। तो अगर उसके पास 20,000 है, वो कर सकता है आराम से। क्या कर सकता है? बिज़नेस खोल सकता है कुल्हड़ वाली चाय का। तो
तो लोगों की डिमांड के हिसाब से हमें अपना बिज़नेस का साइज भी रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट